नमस्कार, मेरा नाम कार्तिक हस्तिनापुरी है और अमर उजाला का डिजिटल प्लेटफॉर्म देखना आप शुरू कर चुके हैं। तो आज भारतीय टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में नई क्रांति आ गई है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इंग्लैंड टूर के लिए भारतीय टीम का आज ऐलान हो गया है और शुभमन गिल को कप्तान बनाया गया है। ऐसे में इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आज मेरे सहयोगी मेरे साथ हैं। मेरे साथ अक्षय जी हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी ऋतिक सुमन हैं और आशीष मिश्रा जी है। तो सबसे पहले आशीष जी, आप बताइए कि भारतीय टीम का स्क्वाड क्या है, कौन कौन से खिलाड़ी आए हैं? जी बिल्कुल, तो शुरुआत करते हैं कप्तान साहब से ही। शुभमन गिल है, उसके बाद ऋषभ पंत को वाइस कैप्टन बनाया गया है, उसके बाद यशस्वी जायसवाल है, केएल राहुल है, साई सुदर्शन है, अभिमन्यु ईश्वरन है, करुण नायर, नीतीश रेड्डी, रविंद्र जडेजा, ध्रुव जुरैल, वॉशिंगटन सुंदर। उसके बाद बढ़ते हैं फास्ट बॉलर्स की तरफ, तो वहां पर शार्दुल ठाकुर, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णन, अर्शदीप सिंह और कुलदीप यादव। तो ये पूरी टीम है जो इस बार अनाउंस हुई है और नए कप्तान है। तो इसे कैसे देख रहे हैं ऋतिक भाई? बिल्कुल, देखिए शुभमन गिल को टेस्ट का कैप्टन बनाया गया और आशीष देखिए जिस तरीके से शुभमन के ऊपर एक जिम्मेदारी सौंपी गई है, क्योंकि एक बेहतरीन उभरता खिलाड़ी हमारे देश का, और अभी क्योंकि आईपीएल में वो टीम को लीड भी कर रहे हैं, और ऐसे में उनके ऊपर ये बागडोर देना, क्योंकि शुभमन एक यंग टैलेंट है और साथ ही साथ उन्होंने एक एक्सपीरियंस खिलाड़ियों के साथ काफी ज्यादा जो ड्रेसिंग रूम है वो शेयर भी किया है, चाहे वो विराट कोहली हो, चाहे रोहित शर्मा हो, और भी कई बड़े ऐसे क्रिकेटर्स हैं जिनके साथ शुभमन लगातार टच में रहते हैं। और मुझे लगता है कि अब उनके ऊपर ये जिम्मेदारी सौंपना, क्योंकि देखिए जब विराट कोहली टेस्ट की कैप्टनसी कर रहे थे, जब रोहित शर्मा टेस्ट की कैप्टनसी कर रहे थे, शुभमन गिल को कई बार वाइस कैप्टन की जिम्मेदारी दी गई है, और अब एक उप कप्तान की जिम्मेदारी निभाने के बाद शुभमन को एक पूरी टीम को लीड करना है और एज अ कैप्टन, क्योंकि उनके पास बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स होंगे, कुछ सीनियर प्लेयर्स भी होंगे, कुछ ऐसे यंगस्टर्स भी टीम में आए हैं और उनको लीड करना है। तो शुभमन के ऊपर एक चुनौती है, लेकिन एक जो फ्रेश एग्रेशन होता है जो शुभमन के अंदर है, और एक टैलेंट की तो खैर पिटारा तो खैर है ही वो, और वो जो दो चीज जब मिलती है ना, तो टीम को वो जरूरत होती है, और मुझे लगता है कि वो हमारे भारतीय क्रिकेट टीम के लिए बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव फेवर में आएगी। अक्षय, आप बताइए कि शुभमन गिल के सामने काफी बड़े प्लेयर्स होंगे, काफी सीनियर भी होंगे, चाहे रविंद्र जडेजा हो या कई ऐसे प्लेयर्स हैं जो केएल राहुल हो, जो उनसे पहले से क्रिकेट टीम में रह चुके हैं। उनके लिए एज अ कैप्टन कितना मुश्किल रहेगा सीनियर प्लेयर्स को मैनेज करना स्क्वाड में? बिल्कुल, मुझे लगता है बेहद अहम सवाल ही हो जाता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे यहाँ पर शुभमन गिल का अगर कप्तानी का रिकॉर्ड देखा जाए, अभी इतना लंबा नहीं रहा, या कप्तानी का अनुभव उनका इतना ज्यादा नहीं है। आईपीएल में भी अगर हम उनके स्टैट्स देखें तो करीबन 27 आईपीएल मुकाबलों में उन्होंने टीम की कमान संभाली है, लेकिन एकदम से आपको टेस्ट टीम की अब कप्तानी सौंप दी गई है, और उस टेस्ट टीम में भी अगर गौर करने वाली चीज यही है कि सीधा इंग्लैंड का दौरा भेजा गया है। इंग्लैंड का वो दौरा होने वाला है जहां पर तेज उछाल भरी पिचें यहां पर देखने को मिलती है, और स्विंग औसतन भारत की पिचों से ज्यादा ही इंग्लैंड की पिचों पर देखने को मिलता है। और कहीं ना कहीं इंग्लैंड की टीम अभी भी बहुत अनुभवी है भारत की इस युवा टीम के अगर तुलना की जाए यहां पर। तो बिल्कुल एक बड़ा सवाल यहां पर यह बनता है कि शुभमन गिल के लीडरशिप में, शुभमन गिल की कप्तानी में जो यहां पर अनुभवी जो उनके सीनियर खिलाड़ी हैं, उनको वो कैसे मैनेज करके चलेंगे। मुझे लगता है करुण नायर यहां पर बहुत सीनियर भूमिका निभाने वाले हैं, हालांकि लंबे टाइम बाद उनकी टेस्ट में वापसी हुई है, और करुण नायर का जब कभी भी नाम आता है तो इंग्लैंड के खिलाफ ही चेन्नई के ही उस चापागो स्टेडियम में 300 रन की वो पारी भी उनकी यादगार बन जाती है। इसके अलावा केएल राहुल उनके सीनियर है, ऋषभ पंत भी सीनियर खिलाड़ी हैं, और साथ साथ जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा मुझे लगता है कि इस पूरे टेस्ट टीम में सबसे सीनियर खिलाड़ी हैं। तो देखने वाली बात रहेगी कि सीनियर खिलाड़ियों के साथ कैसे अपना तालमेल बैठाते नजर आते हैं शुभमन गिल, और उनके साथ मिलकर क्या इंग्लैंड की सरजमी पर पटकनी देने में कामयाब हो पाएंगे। तो आशीष जी, मेरा सवाल यह है, देखिए जैसे जो बड़ा पेड़ होता है ना, वो छायादार होता है। तो अब इस टीम में रोहित शर्मा भी नहीं है, विराट कोहली भी नहीं है, तो आप कैसे देखते हैं? आपको क्या लगता है कि क्या ये नई युवा टीम इंग्लैंड को पटकनी दे पाएगी, या कहीं ना कहीं विराट कोहली या रोहित शर्मा की कमी इस टीम को खलने वाली है? क्या लगता है आपको? देखिए जी, ऑब्वियस बात तो है कि विराट कोहली नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है, इसका असर तो टीम में पड़ेगा, क्योंकि दोनों दिग्गज खिलाड़ी हैं, दोनों लेजेंड हैं, काफी सालों तक परफॉर्म भी किया है इंडिया के लिए। लेकिन हर टीम एक ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजरती है, और हर टीम के साथ ऐसा होता है, कहीं ना कहीं पुराने खिलाड़ी जाते हैं, नए खिलाड़ियों को जिम्मेदारी दी जाती है, फिर नए खिलाड़ी परफॉर्म करते हैं। तो अब भारतीय टीम का भी वही टाइम चल रहा है, और जब भी यंग ब्लड पर हमेशा हमने ऐसे देखा है, जब भी भरोसा जताया है, कहीं ना कहीं खिलाड़ियों ने परफॉर्म किया है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो ये दौरा होगा वहां पर भी आपको नए खिलाड़ी और उभरते हुए दिखाई देंगे। अच्छा ऋतिक भाई, जैसे अब देखेंगे कि बुमराह को कप्तानी दी गई थी ऑस्ट्रेलिया में, तो वो भी एक मतलब एक तरीके कह सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट था। अब यहां पर शुभमन को लेकर आए, ठीक है, तो वो कितना मतलब जैसे एक होता है ना कि पूरा पलड़ा एकदम बराबर है, एक्सपीरियंस प्लेयर भी हैं और नए खिलाड़ी भी हैं,
तो जब चीजें ऐसे मैच करती हैं, आपको ध्यान होगा 2007 में हम लोग एक्सपीरियंस भी लेके गए और वो भी लेके गए। तो क्या मतलब ये टीम आपको बैलेंस नजर आ रही है? हाँ देखिए, बिल्कुल जो टीम है वो एक तरीके से बैलेंस ही है, और किसी भी टीम को जब बीसीसीआई अनाउंस करती है तो उस वक्त काफ़ी जद्दोजहद से वो सारी चीज़ें गुजरती हैं, काफ़ी मीटिंग्स होती है। अब जो स्क्वाड सामने आया है, देखिए जो आपने सवाल पूछा बहुत बेहतरीन सवाल है कि शुभमन गिल के लिए जो एक चुनौती होने वाली है। देखिए शुभमन के सामने जो सवाल कार्तिकेय ने किया था आपसे कि विराट कोहली और रोहित शर्मा नहीं होंगे, लेकिन आप ये समझिए कि विराट जब टीम में आए थे, सचिन जा रहे थे, सचिन के साथ उन्होंने काफ़ी ड्रेसिंग रूम शेयर किया, सहवाग जा रहे थे। वो असर जब एक सीनियर प्लेयर के साथ आप ड्रेसिंग रूम को शेयर करते हो, आपको ना 22 साइड के बीच की चीजें जो आप हर दिन जब उस चीज को फेस करते हो, तो एज अ सीनियर प्लेयर आपको काफी वो हेल्प भी करते हैं। विराट कोहली और रोहित शर्मा ने जो है वो शुभमन को काफी ट्रेन किया है, चाहे फिर हम आप उसको T20 में देख लें या ODI में देख लें, वनडे सीरीज में देख लें, या फिर IPL में भी काफी उनकी जो मस्ती वो देखने को मिलती है। मुझे लगता है कि विराट और रोहित के साथ जो उनका एक तालमेल रहा है सालों से, वो अब एज अ कैप्टन क्योंकि एक जिम्मेदारी आई है और ये जिम्मेदारी उनके कंधों पर है, और मुझे लगता है गिल जो है वो बेहतरीन और बखूबी तरीके से निभाएंगे। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि उनके साथ जडेजा भी हैं, एक बहुत ही सीनियर खिलाड़ी अभी भी टीम में जुड़े हैं, वो जडेजा जो लगातार विराट और रोहित के साथ परछाई बन के टीम में रहे। और मुझे लगता है कि जब भी कभी ऐसा होगा, अगर टीम बैकफुट पे भी आती है, तो सीनियर प्लेयर से जो उनको सीख मिली है वो अप्लीकेबल करेंगे, उसको अप्लाई करेंगे और उसको टीम के लिए हमारे फ्रूटफुल होगा वो। जी ऋतिक, आपने सीनियर खिलाड़ियों की बात करी, लेकिन एक सीनियर खिलाड़ी जिन्हें इस टीम में जगह नहीं दी गई वो है मोहम्मद शमी। IPL में भी देखा वो ज्यादा अच्छा नहीं खेल पाए, उस पर अक्षय आप क्या कहेंगे कि मोहम्मद शमी को आखिर क्यों नहीं टीम में लिया गया? क्या उनकी फिटनेस पर भी काफी बात हुई, IPL में कहा गया कि उनकी फिटनेस ज्यादा अच्छी नहीं है, क्या उन्हें फिर से अब अपनी फिटनेस पे काम करना पड़ेगा? क्या कहते हैं? बिल्कुल कार्तिक, देखिए जब कभी भी तेज गेंदबाज की बात होती है तो कहीं ना कहीं फिटनेस का सवाल उसके साथ चलता है, और खासतौर पर अगर लंबा दौरा हो। इंग्लैंड के दौरे हमेशा से ही लंबे होते आए हैं। आप गौर करेंगे बीते 4, 5, 8, 10 जितने भी दौरे इंग्लैंड के रहे हैं भारत के, वो हमेशा 4 टेस्ट के कम से कम देखने को मिले हैं। उस बार 5 टेस्ट मैचों की सीरीज होने वाली है, लेकिन मोहम्मद शमी का टीम में ना होना कहीं ना कहीं संभावना है कि कमी खल सकती है, क्योंकि अगर आप गौर करेंगे यहां पर तो अब इस वर्तमान टेस्ट टीम में भारत की सबसे अनुभवी तेज गेंदबाज केवल जसप्रीत बुमराह है, और मेरे ख्याल से उन्होंने भी 2016 के आखिर में, करीब 2016-17 में ही टेस्ट टीम में अपना डेब्यू किया था। उसके अलावा मोहम्मद शमी है जो लगभग 1 दशक से ज्यादा अनुभव अपने साथ समेटे हुए हैं, और टेस्ट क्रिकेट हो या फिर लिमिटेड ओवर फॉर्मेट रहा हो, ऐसे में उनकी कमी खलने की संभावना है। लेकिन विकल्प की जब बात आती है तो मुझे लगता है अर्शदीप सिंह एक बेहद अच्छा विकल्प हो सकते हैं, क्योंकि अगर आप गौर करेंगे तो लगभग एक लंबे दशक के बाद यहां पर भारतीय टीम को टेस्ट क्रिकेट में एक बाएं हाथ का तेज गेंदबाज मिला है। 2013-14 का वो वक्त था जब जहीर खान ने टेस्ट क्रिकेट से दूरी बनाई है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से दूरी बनाई, संन्यास का ऐलान किया, तो उसके बाद से कोई भी एक ऐसा तेज गेंदबाज भारतीय टीम को नहीं मिल सका जो लगातार ही बाएं हाथ का तेज गेंदबाज जो लगातार टीम में बना रहा हो। ऐसे में अब अर्शदीप सिंह आए हैं, और माना जा रहा है, यहां पर संभावना भी अब लगाई जा रही है कि जसप्रीत बुमराह के साथ बाएं हाथ के तेज गेंदबाज के तौर पर अर्शदीप सिंह अच्छी भूमिका अदा कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं अगर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी यहां पर साबित हुई तो निश्चित तौर पर शायद मोहम्मद शमी की कमी कम खलेगी। तो ये सुनिए आपने हमारी चर्चा, और क्रिकेट को अनिश्चितता का खेल कहा जाता है। ऐसे में आगे क्या होता है, इस टूर में भारतीय टीम किस तरह से प्रदर्शन करती है, और सबसे बड़ा सवाल कि शुभमन गिल अपने से सीनियर खिलाड़ियों को किस तरह से डील करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। तब तक इस वीडियो को देखने के लिए बहुत धन्यवाद। अमर उजाला देखते रहें, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।